जुल्फिकार भुट्टो को फांसी हो गई, फैसले पर अमल हो चुका, वो वापस नहीं हो सकता। हम सिर्फ सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। रज़ा रब्बानी से इस्तफसार किया, आप अदालती माविन हैं? रज़ा रब्बानी ने कहा, अदालती माविन नहीं, बख्तावर और आसफा भुट्टो का वकील हूं। केस में फरीक बनने की दरखास्त जमा कराई है। अदालत माविन बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद ने कहा, मेरी अहलिया नवाब अहमद कसूरी की नवासी है। चीफ जस्टिस ने कहा, अहलिया ने एतराज उठाया है तो फिर बड़ा संजीदा मामला है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बुनियादी तौर पर इस रेफरेंस की बुनियाद साबिक जज नसीम हसन शाह का इंटरव्यू है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, क्या अदालत एक इंटरव्यू की बुनियाद पर इंक्वायरी करे? लाइन रनर से सारों के रिजेक्ट किए, इंक्लूडिंग शाह महमूद कुरैशी। कैंपेन की इजाजत नहीं है। हमारे कैंडिडेट्स को आए हुए हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि जी आप अगर बाहर निकले हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। फ्री हैंड है दूसरी साइड को। टीवी पे हमने देखा है नॉमिनेशन पेपर स्नैच कर रहे हैं। हमें तो नजर आ जाते, टीवी पे देख लेते, आप लोगों का नजर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट का लेवल प्लेइंग फील्ड केस में पीटीआई को इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर जवाब जमा करवाने का हुक्म। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने कहा, खोसा साहब आप यहां खड़े होकर रिपोर्ट मुस्तरद नहीं कर सकते। कोई तकरीर नहीं, सिर्फ बताएं इस रिपोर्ट में गलत क्या है। क्या पीटीआई ये चाहती है कि 100% कागजात मंजूर हो जाएं? हम आरओज को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। लतीफ खोसा ने कहा, हमारे किसी फ्रंट लाइन उम्मीदवार के कागजात मंजूर नहीं हुए, हमें अभी तक जलसा करने की इजाजत नहीं मिल रही। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने वकील इलेक्शन कमीशन से पूछा, टीवी पर देखा है कागजात नामजदगी छीने गए, आपको नजर नहीं आया? अदालत ने मजीद समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का बल्ले के निशान के केस को 10 जनवरी को मुकर्रर करने का हुक्म। फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा की अपीलें मुस्तरद, इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिली। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ NA 242 कराची से भी इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एतराज मुस्तरद करते हुए आरओ के फैसले को बरकरार रखा। MQM के उम्मीदवार अरशद वोरा की अपील मंजूर, आरओ का फैसला कालादम करार। सिंध हाईकोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जस्टिस अदनान करीम का रिटर्निंग अफसरान की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन से मुकालमे में कहा, बज़ाहिर गैर जरूरी मालूमात को बुनियाद बनाकर कागजात मुस्तरद किए गए। क्या रिटर्निंग अफसरान को तरबियत नहीं दी गई थी? बिला जवाज कागजात नामजदगी मुस्तरद करने पर आरोज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम आहिस्ता आहिस्ता आरोज के खिलाफ कार्रवाई के लिए बढ़ रहे हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने NA 231 से निसार पनहोर के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। बाजोड़ पुलिस की तहसील मामून में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका, 5 पुलिस एहलकार शहीद, 22 जख्मी। पुलिस के मुताबिक एहलकार इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए ड्यूटी पर जा रहे थे। पेशावर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की करीब फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। बलूचिस्तान में सर्दी की लहर, कोयटा में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत 2 रिकॉर्ड, कल्लात में दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। चमन, चागी, कल्लात, खारान, नुश्की, बारखान और गिरदनवा में हल्की बारिश। स्कर्दू में पारा -11, गिलगित कालाम में -5, चित्राल में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में भी सर्द हवाओं का राज, कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मैदानी इलाकों में धुंध, परवाजों की आमदोरफ्त मुतासर। गजा में इस्राइली फौज की दहशतगर्दी जारी, 24 घंटे में मजीद 113 फलस्तीनी शहीद, शहदा की मजमूई तादाद 22,835 हो गई। काबिज इस्राइली फौज ने अल-अक्सा शहदा अस्पताल को जबरदस्ती खाली करवा लिया। 600 जख्मी और पैरामेडिकल स्टाफ की जान को खतरा।
और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टी20 टीम के नायब कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टी20 मैच 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा।